वज़ीर आज़म का सनत व ज़राअत के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा आइंदा 3 साल तक सनतों और किसानों को रियायती नरखों पर बिजली फराहम की जाएगी। सनती शोबे को 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट बिजली फराहम होगी। पैकेज का बोझ घरेलू सारिफीन या दीगर शोबों पर नहीं पड़ेगा। सनत व ज़राअत की तरक्की से मईशत और रोजगार मुस्तहकम होगा। गुज़िश्ता साल पैकेज से 410 गीगावाट इजाफी बिजली इस्तेमाल हुई। मुल्क मुआशी खुदमुख्तारी के करीब है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की इक्तिसादी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अफगानिस्तान से सीज़ फायर माहिदे के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान से माहिदे पर ब्रीफिंग देंगे। ECC काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ारत दाखिला ने TLP पर पाबंदी के हवाले से कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। पंजाब हुकूमत की सिफारिशात मौसूल। वज़ारत दाखिला हतमी फैसले के लिए मामला काबीना को भिजवाएगी। किसी भी तौर पर कोई हड़ताल की कॉल देना और ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराना, ज़बरदस्ती किसी कारोबार को बंद कराना, किसी ट्रांसपोर्ट को बंद कराना, ये कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। इसके ऊपर FIR होंगी और दहशतगर्दी के पर्चे कटेंगे। जो एक इंतहा पसंद जमात जिसके मुकद्दर का फैसला जो है वो कुछ देर में उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से कर दिया जाएगा। गैर कानूनी असलहा जो है उसके अंदर 28 असलहा डीलर्स जो हैं उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं। कोई नया ना असलहा लाइसेंस जारी होगा। मजहब के नाम पर खिलवाड़ बंद होना चाहिए। पंजाब के अमन को खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। किसी ने मार्केटें बंद कराई या इश्तियाल अंगेजी की तो दहशतगर्दी के पर्चे कटेंगे। इंतहा पसंद जमात के मुकद्दर का फैसला कुछ देर में वफाकी हुकूमत की जानिब से मुतवक्के है। पंजाब में दफा 144 नाफिज है। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। बगैर लाइसेंस दुकानें सील कर दी गई हैं। पंजाब में 10,12,454 अफराद के पास लाइसेंस मौजूद है। जिस सूबे में इस तादाद में असलहा मौजूद हो वहाँ अमन व अमान को बरकरार रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के नायब वज़ीर आज़म की तकरीब में शिरकत। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान पोलैंड से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जाहियत पर तशवीश का इजहार किया। कश्मीर पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की तायद की। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का मामला भी ज़ेर गौर आया। दहशतगर्दी से निमटने के हवाले से भी ताउन को बढ़ाया जाएगा। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि तिजारत, मईशत समेत दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। मादनियात और तवानाई के शोबे में ताउन पर भी बातचीत हुई। UN के चार्टर के तहत गजा में अमन चाहते हैं। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 68 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। चौथे रोज पहले सेशन में कौमी टीम बुरी तरह नाकाम। दूसरे इनिंग्स में 138 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी टीम आज सिर्फ 44 रन का इजाफा कर सकी। बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। साइमन हार्मन ने शानदार बॉलिंग करते हुए 6 विकेटें हासिल की। बाबर आजम 50 रन बनाकर नुमाया रहे। साउथ शकील 11, इमामुल हक 9, अब्दुल्ला शफीक 6 और कप्तान शान मसूद 0 पर आउट हुए। सलमान अली आगा 28, मोहम्मद रिजवान 18 और नुमान अली बगैर कोई रन बनाए आउट। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 333 रन बनाए थे, जिसके जवाब में मेहमान टीम ने 404 रन स्कोर किए थे। बाबर आजम और नसीम शाह की T20 में वापसी। उस्मान तारिक पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल।
फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह वनडे स्क्वाड में आ गए। सलमान अली आगा T20 और शाहीन शाह अफरीदी ODI टीम की क़यादत करेंगे। T20 के लिए 15 रुकनी और वनडे के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ T20 तीन मुल्की सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होगी। ग्रीन शर्ट्स और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है मगर अवाम की सलामती पर समझौता नहीं करेगा। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब। कहा, भारत पहलगाम वाक़ई का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता था। दुनिया दो जौहरी रियासतों के दरमियान तसादुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मसला कश्मीर का हल खित्ते में पायदार अमन की जमानत है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। दहशतगर्दी के बाद पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ फ्रंट लाइन रियासत है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को बानी PTI से मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे उनकी मुलाकात करवाई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ऑर्डर जारी किया। लार्जर बेंच ने बानी PTI से मुलाकातें SOPs के मुताबिक करवाने का हुक्म दिया था। A को कैसे इग्नोर किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये बेंच बना। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा, आप 191A को इग्नोर करवा रहे हैं मगर इस बेंच से ऑर्डर पास करवाना चाह रहे हैं। वकील अजीज भंडारी ने कहा, फुल कोर्ट कभी भी तश्कील नहीं दिया जाता, वो हमेशा मौजूद रहता है। सवाल ये है कि फुल कोर्ट कौन बुलाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या फुल कोर्ट ख्वाहिशात पर बनेगा या कानून के मुताबिक। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, आर्टिकल 191A किसी और के इख्तियारात को लेकर नहीं रहा, इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को दे रहा है। केस की मजीद समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान जनूबी और वस्ती एशिया के दरमियान राबते का जरिया। इलाकाई राबतों को बढ़ाने में पाकिस्तान का अहम किरदार है। हुकूमत रेल और रोड नेटवर्क्स को तरजीही बुनियादों पर फरोग दे रही है। पाकिस्तान की शाहराएं राब्ताकारी में किरदार अदा कर रही हैं। इलाकाई रवाबित का फरोग इज्तिमाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान की खित्ते में कलीदी हैसियत है। CPAC के तहत रोड मंसूबे राबतों के हवाले से अहम हैं। अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। रूसी सदर से मुलाकात करना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मुलाकात मंसूख कर दी। जब भी पुतिन से बात हुई है अच्छी होती है मगर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती। नहीं चाहते रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर ले। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सदर शी जिनपिंग से बात करूंगा। चीनी सदर से तजारती मुआहदे की उम्मीद है। शी जिनपिंग से रूसी तेल के मामले पर भी बात होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। मैंने 8 जंगें खत्म कराई जिनमें 6 टैरिफ के जरिए खत्म कराई। पाकिस्तान और भारत को कहा, लड़ाई जारी रखी तो भारी टैरिफ आयद करेंगे। पाक अफगान तुरखम बॉर्डर 12वें रोज भी बंद। 2 तरफा तजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल है। पाक अफगान शाहराह पर माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। बॉर्डर बंदिश से सरहद के दोनों जानिब अशिया खुरनोश की कीमतों में काफी इजाफा हुआ। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू का सरकारी दौरा रोमानिया। ISPR के मुताबिक एयर चीफ की रोमानिया के स्टेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन बढ़ाने पर जोर।
DGISPR का गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी सवाबी का दौरा, पाक अफगान सरहदी झड़प और सोशल मीडिया के किरदार पर गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अफगानिस्तान में ख्वारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए गए। पाक फौज हर दुश्मन की जाहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। नौजवान मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के जामिन हैं। तलबा और असातिज़ा का शोहदा और गाज़ियान पाक फौज को खिराज तहसीन। तलबा का कहना है, डिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए आगाही ज़रूरी है। दुश्मन को भरपूर जवाब देने पर हमें पाक फौज पर फख्र है। DGISPR के तफसीली जवाबात से तलबा के अभाम दूर हुए। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप हर डिवीज़न को सूबा बना दें। पाकिस्तान में 33 के करीब आपके सूबे बनेंगे। क्यों हम कहते हैं कि डिवीज़न को बना दें? कि इसकी बाउंड्रीज़ डिफाइंड हैं। अगर आज हम नए सूबे बनाएं और नई बाउंड्रीज़ के तयन में जाएं तो इसी झगड़े में हमारी उम्र गुजर जाएगी कि किसकी बाउंड्री कहाँ पे होगी। डिवीज़न्स ऐसी मैनेजेबल चीज़ है और इसमें पूरी गवर्नमेंट मौजूद है। अगर आप एक डिवीज़न को सूबा बनाते हैं तो आपके पास कमिश्नर मौजूद है जो चीफ सेक्रेटरी बन सकता है, और RPO मौजूद है जो IG पुलिस बन सकता है, और उनके नीचे पूरे गवर्नमेंट की एक जो टियर है वो मौजूद है। आपको कुछ भी उसमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने एक बार फिर हर डिवीजन को सूबा बनाने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं डिवीजन की बाउंड्रीज तयशुदा हैं, अगर नई बाउंड्रीज बनाएंगे तो इसी झगड़े में जिंदगी गुजर जाएगी। पूरी दुनिया ने अपने यूनिट्स को छोटा किया और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कोई भी नया काम करने से डरते हैं। यहाँ लीडरशिप सोचती है कोई ऐसा बंदा आया जिसने काम कर दिया और वो पॉपुलर हो गया तो मेरा क्या होगा। कौमी मिजाज बन गया है कि अपने इख्तियारात को सीने से लगा कर रखना है। नए सूबे बन गए तो सियासी वर्कर्स को आगे लाना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया में लीडरशिप मिडिल क्लास से ही आती है। मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर में सेमिनार से खिताब। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक़ इजलास। तमाम बड़े मनसूबों के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की तैनाती का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, अलग प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तैनाती से मनसूबों पर पेशरफ्त में बेहतरी आएगी। हर प्रोजेक्ट डायरेक्टर अपने मनसूबे की बरवक्त और मयारी तकमील का जिम्मेदार होगा। वज़ीर दाखिला ने नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर का जामिया प्लान तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हिदायत पर महकमा खुराक ने बाज़ाब्ता खत इरसाल कर दिया। मुरासले में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब से तरसील में रुकावटों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में आटे की फराहमी मुतासिर हो रही है। गंदम रोकने का अमल वफाकी इकाइयों के दरमियान हम आहंगी के उसूलों के मुनाफी है। पंजाब में अपनी छत अपना घर मंसूबे का 1 लाख घरों का हदफ मुकम्मल। कम आमदन वाले खानदानों को बिला सूद कर्ज की फराहमी का संगे मील। वज़ीर आला पंजाब का मंसूबा मुकम्मल होने पर इज़हार तशक्कुर। मरीम नवाज की घर बनाने वाले तमाम अफराद को मुबारकबाद। कहा, अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट ने हाउसिंग में नई तारीख रकम की। 5 साल में 5 लाख घरों का हदफ पूरा करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए कमी पर इत्तफाक हो गया। टैक्स हदफ 14,131 अरब से कम होकर 13,981 अरब रुपए मुकर्रर। मजीद कमी के लिए सैलाब नुकसानात की आलमी तस्दीक शुदा रिपोर्ट दरकार। FBR के मुताबिक GDP ग्रोथ 3.5% मुकर्रर। टैक्स बिल्लिहाज GDP 11% हासिल करना होगा। IMF रिपोर्ट में तमाम बेंचमार्क शामिल किए जाएंगे। कराची में टमाटर 500 से 600 रुपए किलो फरोख्त। जिले इंतजामिया मुनाफाखोरी रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। लाहौर में यौमिया खपत के मुकाबले में टमाटर की सप्लाई 30% तक कम। मार्केट में दाम 350 रुपए से लेकर 400 रुपए किलो तक है।
پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل طلب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو آج کراچی سے اسلام آباد پہنچیں گے۔ پی پی قیادت پارلیمانی پارٹی سے آزاد کشمیر میں حکومت سازی پر مشاورت کرے گی۔ پیپلز پارٹی وزیر اعظم آزاد کشمیر کو از خود مستعفی ہونے کا موقع دے گی۔ استعفیٰ نہ دینے پر تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے لطیف اکبر اور سردار یعقوب کے نام شارٹ لسٹ۔ پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 32 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔